हेलो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, पर आज हम लोग फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो सवाल है उस सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेटा इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम देखते हैं, समय को ज़्यादा नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। बेटा प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है डेफिनिट इंटीग्रेशन का, और प्रॉपर्टीज़ बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं। कंपटीशन में भी आता है, जेईई एडवांस बोर्ड में भी आता है। तो इसको समझना, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो अच्छा से प्रैक्टिस कर लिया है उसके लिए डेफिनिट इंटीग्रेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। और इसके बाद जो अगला चैप्टर होता है एरिया ऑफ कर्व्स जो है उसमें भी डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रयोग है, तो वहाँ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो इसमें पहला जो प्रॉपर्टीज है वो ये है एफ एक्स डी एक्स, इसका लोअर लिमिट मान लो ए है, अपर लिमिट बी है। तो ये होता है ए बी एफ टी डी टी। मतलब ये है कि अगर हम वेरिएबल को चेंज कर देते हैं तो इस डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। वेरिएबल बदलने से इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इजकल टू टी है, या टी स्क्वायर माइनस वन इजकल टू जीरो है। तो ये दोनों वेरिएबल हम चेंज कर दिए हैं, लेकिन इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो उसी तरह से वेरिएबल बदल देने से इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर मान लो कि यहाँ 1 से 2 है और ये x dx है, अब इसका वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2, और ये 2 2 1 है। यहाँ 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 4/2 माइनस हो जाएगा 1/2। तो बच्चों ये हो गया 2 3/2। उसी तरह से हम इसको फाइंड करते हैं 1 से 2 टी डी टी। तो अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2, 2 1 हो गया। 2 वैल्यू पुट करेंगे 4/2 माइनस 1 वैल्यू पुट करेंगे 1/2। तो बच्चों यहाँ पर भी आपका आ गया 3/2। तो सेम आंसर आ रहा है। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज में कहता है वेरिएबल को चेंज करने से डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये पहला प्रॉपर्टीज आपका हो गया। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो कहता है कि अगर लिमिट ए से बी है और ये एफ एक्स डी एक्स है, इसमें हम लिमिट को चेंज कर देते हैं। अपर लिमिट को हम लोअर लिमिट बना देते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देते हैं, मतलब बी टू ए कर देते हैं। तो इससे क्या होगा
इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। मतलब लिमिट को अगर हम चेंज करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो कहीं पर भी अगर आपको ये चेंज करना है तो उसके साथ साथ आपको साइन भी बदलना पड़ेगा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया कि लिमिट बदलने से वैल्यू सेम रहता है लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। फिर तीसरा प्रॉपर्टीज है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। बच्चों यहाँ पे सी जो है वो ए और बी के बीच का कोई वैल्यू है, ए और बी के बीच का कोई पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे हम इस इंटीग्रल को तोड़ सकते हैं, ए टू सी और फिर सी टू बी। इस तरह से इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद फिर इसका इंटीग्रल वैल्यू, इसका वैल्यू, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये तीसरा प्रॉपर्टीज है। अब इसको हम लोग अच्छा, ये जो पॉइंट है ये सी, ये दोनों के बीच में भी आ सकता है, इसके बाहर भी आ सकता है। मतलब इनसाइड सी जो है इनसाइड पॉइंट भी हो सकता है और आउटसाइड पॉइंट भी हो सकता है। दोनों स्थिति में ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ग्राफ है एफ एक्स, यहाँ पे ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है और इसके बीच में कोई पॉइंट है सी। तो हम इंटीग्रेट करेंगे ए टू बी, तो ये पूरा कवर करेगा, ये पूरा एरिया कवर करेगा। फिर हम ए टू सी इंटीग्रेट करते हैं तो ये एरिया कवर करता है और सी टू बी करते हैं तो आपको ये एरिया कवर करता है और दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा एरिया कवर करेगा। तो इसके बीच में एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाहर भी अगर पॉइंट होगा तो भी ये सही होगा। जैसे ये पॉइंट ए हो गया और यहाँ पे पॉइंट बी लेते हैं, ये पॉइंट सी लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, देखो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, फिर सी टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ए टू सी और सी टू बी, बेटा ए टू सी और फिर सी टू बी। मतलब पहले हम पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको कवर करेंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। मतलब ए टू सी और फिर बी टू सी, तो इसका जब हम चेंज करेंगे लिमिट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। तो ए टू सी इसका लोअर लिमिट हो गया, ए से सी तक लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है,
और इसका जो है लोअर लिमिट ये हो गया, अपर लिमिट ये हो गया। ठीक है, मतलब ये पूरा में से इतना को माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो जो पॉइंट सी है वो इंटरवल के अंदर भी हो सकता है और इंटरवल के बाहर भी हो सकता है। दोनों स्थिति में ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है। अब बच्चों अगर कोई भी इंटरवल दिया हुआ है तो उसका बीच वाला पॉइंट ले करके हम उसको दो या दो से अधिक या दो या दो से अधिक इंटीग्रल में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको करना पड़ जाता है। जैसे आपको अगर मॉडुलस फंक्शन है, किन किन स्थिति में हम इस प्रॉपर्टीज को यूज करना जरूरी होता है। These properties must be used in cases। पहला है, अगर आपको मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ तो इस कंडीशन में हम इस प्रॉपर्टीज का प्रयोग करेंगे। दूसरा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो इस स्थिति में भी आपको इस प्रॉपर्टीज का प्रयोग करना पड़ेगा। तीसरा है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो या नॉट डिफाइंड हो, पॉइंट्स एट विच function is discontinuous or not defined, उस पॉइंट पे हमको ब्रेक करना पड़ेगा। चौथा है पीस वाइज फंक्शन। जो अगर फंक्शन पीस वाइज है तो वहां पर भी हमको इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये कुछ केसेस है जहां पर आपको इंटीग्रल को ब्रेक करना आवश्यक होता है, अब जरूरी हो जाता है, आपको करना ही पड़ेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों ये तीन प्रॉपर्टीज हो गया। बाकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज ये तीन प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम आज कुछ सवाल को करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, बच्चे इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ये फंक्शन इस तरह से पीस वाइज डिफाइंड है, अलग अलग मतलब अलग 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 डोमेन में इसका डेफिनेशन अलग अलग है। अगर x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसका डेफिनेशन ये है 1 माइनस 2x। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वहाँ पे इसका डेफिनेशन चेंज हो जाता है, 1 प्लस 2x हो जाता है। तो ये पीस वाइज फंक्शन है। जब भी ये पीस वाइज फंक्शन आपको मिलता है तो वहाँ पे आपको इंटीग्रल को तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो है 0, मतलब 0 से पहले और 0 के बाद जो डेफिनेशन है फंक्शन का वो चेंज हो रहा है।
तो 0 पे हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। लेकिन कहाँ से कहाँ तक? -1 से 0, -1 से सॉरी -1 से 1 तक है, -1 से 1 तक। ये देखो -1 से 1 तक डेफिनेशन चेंज हो रहा है 0 पर, मतलब 0 के बाद और 0 के पहले दोनों फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ब्रेक करना पड़ेगा इंटीग्रल को। तो पहले लेंगे -1 से 0 और फिर लेंगे 0 से 1। तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, -1 से 0 fx dx, फिर प्लस, फिर 0 से 1, 0 से 1 fx dx। अब देखो -1 से 0, मतलब 0 से माइनस, ये छोटा है ये, तो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, 0 से छोटा, तो 1 - 2x। तो ये हो जाएगा -1 से 0, यहाँ हो जाएगा 1 - 2x dx, फिर प्लस। अब 0 से 1, 0 से 1 मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है लेकिन 1 तक है, 1 के आगे नहीं जाना है, इसमें लिमिट है -1 से 1 तक। तो 0 से 1 में ये क्या है, 1 + 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2x dx। ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। तो बच्चों इस तरह से जो है, इस इंटीग्रल को आपको ये दो पार्ट में तोड़ना नेसेसरी है ना। जब हम नहीं तोड़ेंगे तो ये इसका इंटीग्रल फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जरूरी हो गया तोड़ना। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1 dx ये तो हो गया x, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x² 2, और ये वैल्यू -1 से 0 तक, फिर प्लस, इसको करेंगे तो x + 2x² 2, और ये हो जाएगा 0 to 1। अब इसका वैल्यू निकाल लो, जीरो पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस पुट करेंगे इसमें तो -1 माइनस, ये हो जाएगा 2 × -1 का स्क्वायर बाई 2, प्लस यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 × 1² बाई 2, और माइनस में 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। बच्चों ये 2 2 कैंसिल हो गया, -1 और -1, फिर प्लस, यहाँ हो जाएगा 1 + 1, तो हो गया -2 + 2 = 0। तो ये आपका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। (5x - 3 dx 0 to 1)। बच्चों ये मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन में भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको कहाँ पे ब्रेक करेंगे, जहां पर ये 0 के बराबर होगा, जहां पे ये 0 के बराबर, मतलब ये इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा 5x - 3, तो देखो 5x - 3 = 0, तो x बराबर हो जाएगा 3/5, तो 3/5 पे आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, ये हो गया 0, यहाँ हो गया 1, 3/5 यहाँ पे कहीं पे आएगा बीच में, तो आपको 0 से 3/5 और 3/5 से 1 तक इसको लेना है।
ठीक है, 0 से 3/5 और फिर 3/5 से 1 तक। अब इसमें देखेंगे कि 3/5 से अगर कम वैल्यू है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और 3/5 से अगर ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। अब इसको हम लोग अगर हम ब्रेक करके करना चाहें तो उस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं कि 3x माइनस 3 इक्वल टू, देखो अगर ये नेगेटिव है मतलब 5x माइनस 3 लेस देन अगर 0 है तो ये नेगेटिव से ओपन होगा तो हो जाएगा 3 माइनस 5x, और 5x माइनस 3 अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव से ओपन होगा यानी 5x माइनस 3 हो जाएगा। तो 5x माइनस 3 मतलब ये हो गया x लेस देन इक्वल टू 3/5, और यहाँ पे आपका x ग्रेटर देन 3/5, मतलब 3/5 के पहले, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और 3/5 के बाद ये पॉजिटिव होगा। तो इसी तरह से हम इसको ओपन कर देंगे, लेकिन दो इंटीग्रल में आपको तोड़ना है, 0 से 3/5। तो 0 से 3/5 में आपको क्या आएगा, 0 से 3/5 में 3 माइनस 5x, 3 माइनस 5x dx, फिर प्लस, फिर 3/5 से 1 तक, 3/5 से 1 तक, यहाँ देखो 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 3/5 हो गया। तो 0 से 3/5 में ये नेगेटिव होगा तो हम इसको नेगेटिव से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3, ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 माइनस 5x आ गया, तो 3 माइनस 5x प्लस, अब ये पॉजिटिव से ओपन होगा तो 5x माइनस 3 dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो 3x माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 होगा 0 से 3/5 प्लस 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x हो जाएगा 3/5 से 1। अब बच्चों इसका वैल्यू निकाल देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। 3/5 इसमें पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 1 इसमें पुट करना, 3/5 पुट करना। तो पीसवाइज फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं वन टू फोर, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 dx। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना, इसका वैल्यू फाइंड करना। तो इसमें जो 3 पॉइंट है 1 2 3, इस तरह का जो सवाल है इसको करने के लिए सबसे पहले हम 1 2 3 ऐसे लिख देंगे। अब ये जो है 1 2 3 4, चार पार्ट में बट गया, मतलब x लेस देन 1, फिर x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में, फिर x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में, इसके बाद x का वैल्यू 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा कहाँ तक, 4 तक, और चूंकि ये 1 से शुरू हो रहा है तो हम 1 के पहले नहीं लेंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लेंगे। तो जब 1 से छोटा लेंगे, सॉरी 1 से जब छोटा लेंगे तो बच्चों ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा।
1 और 2 के बीच में लेंगे तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। 2 और 3 जब लेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। 3 और 4 लेंगे तो ये तीनों पॉजिटिव हो जाएगा। इसका जो एक्चुअली ग्राफ बनता है, इस ग्राफ से भी आप देखो, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इस तरह का ग्राफ बनता है। तो इसका साइन जो है याद रखने के लिए, इधर में जो 1 से छोड़ा इस पार्ट में आपको माइनस माइनस माइनस, इस पार्ट में हम लेंगे प्लस माइनस माइनस, इस पार्ट में लेंगे प्लस प्लस माइनस, और इस पार्ट में लेंगे प्लस प्लस प्लस। इसको आपको याद रखना है, ये शॉर्टकट तरीका है। माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस। तो 1 से 2 तक क्या है, ये प्लस होगा और ये दोनों माइनस हो जाएगा। 2 से 3 तक में क्या हो, ये दोनों प्लस होगा, ये माइनस होगा। 3 से 4 तक, 3 से 4 तक में क्या हो जाएगा, तीनों प्लस प्लस के साथ ओपन होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं 1 से 2 में। तो जब 1 से 2 में करेंगे तो फर्स्ट वाला प्लस से ओपन होगा, ये जाएगा x माइनस 1, और ये माइनस से ओपन होगा, माइनस एक्स माइनस 2 और माइनस एक्स माइनस 3। बच्चों ये हो गया। फिर प्लस, अब हम देखते हैं 2 से 3। तो 2 से 3 में ये दोनों प्लस के साथ ओपन होगा, ये और ये प्लस के साथ ओपन होगा। तो एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, और ये माइनस के साथ ओपन होगा। फिर प्लस, फिर हम लेंगे 3 से 4। 3 से 4 में तीनों प्लस से ओपन होगा। तो एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, ये हो गया। अब इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर दो। तो 1 से 2 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, यह हो जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3। मतलब ये एक्स ये कैंसिल हो गया, और 3, ये तो दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 2 5 में से 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपको 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हो गया 4 माइनस एक्स डी एक्स प्लस, अब 2 से 3 में तो x माइनस 1 एक्स माइनस 1, एक ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x बच गया, और ये माइनस 3, ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, अब प्लस 3, मतलब ये x dx हो गया। फिर प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स 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 3x, और 3 और 2 5 1 6 माइनस 6 dx, ये हो गया 3 2 4। अब बच्चों इसको आप इंटीग्रेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आसानी से कर सकते हो इंटीग्रेट, फिर वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू फाइंड करना। अब हम लोग देखते हैं जीआईएफ। जीआईएफ का जो सवाल है उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें पहला सवाल है,
एक्स 0 to 3 dx, जो इसको आपको इंटीग्रेट करना। तो GIF का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x जो है, ये जो पूरा GIF है, हर इंटीजर पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। GIF जो है हर इंटीजर पर क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो वहां पे आपको इंटीग्रल को अवश्य तोड़ना पड़ेगा। तो 0 से 3 में हम देखते हैं कि कितना इंटीजर है, तो उतना इंटीजर पर आपको ये इंटीग्रल को आपको ब्रेक करना है। देखो 0 से 3 जो है वो x का वैल्यू है, x ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा 0। x का वैल्यू यहां से यहां तक है, मतलब ये जो है x, अच्छा ये जो है GIF x है। तो जब हम x 0 से 1 लेंगे, इसको आपको यहाँ हो गया 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। बच्चों इतना पार्ट में आपको तोड़ना है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इतना पार्ट में आपको तोड़ना है। तो 0 से 1 अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो GIF कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। फिर अगर x का वैल्यू 1 से 2 में है, तो GIF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, तो GIF कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। ऐसे होगा। ठीक है, x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा 1 से छोटा अगर है, तो GIF आपका हो जाएगा 0। और फिर 1 से 2 है तो GIF हो जाएगा 1, 2 से 3 है तो GIF हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपको 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 में तोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा 0 से 1, तो 0 से 1 में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 dx। फिर 1 से 2 में, तो 1 से 2 में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 dx। फिर 2 से 3 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 dx। तो ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा x 21 प्लस यहाँ हो जाएगा 2x 23। अब इसका वैल्यू निकाल लो, पहले 2 पुट करेंगे -1 हो गया, प्लस 3 पुट करेंगे तो 6 माइनस 4, तो गया 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो ये 3 आंसर आ गया इसका। इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अब हम देखते हैं इस सवाल को, एक्स स्क्वायर डी एक्स है और इसका वैल्यू है 0 से 2, इसका लिमिट दिया हुआ है 0 से 2। इस इंटीग्रल को आपको फाइंड करना है। तो इसमें जो है बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि किस तरह से हम इसको तोड़े। तो बहुत ही आसान सा एक तरीका है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 0 से 2 तक, ये आपका x का ये इंटरवल दिया हुआ है। 0 से 2 जो है ये x का वैल्यू है। तो पहले इसको आप यहां से लिख लो, x लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया।
अब लिखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 40, एक्स स्क्वायर हो गया 0 से 4। अब बच्चों ये जो है इंटीजर एक्स स्क्वायर जो है ये इंटीजर है ना, ये पूरा इंटीजर है। तो एक्स स्क्वायर को देखो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेगा 0 से 4 तक। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 तक। तो इसको तुम ब्रेक करो, इसमें कौन कौन सा, देखो इसमें आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 तक एक्स स्क्वायर को लेना है। तो जब हम एक्स स्क्वायर को लेंगे इस तरह से 0 से 1 तक, ठीक है। तो एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हो जाएगा 0 से 1 तक। फिर हम एक्स स्क्वायर को लेंगे 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। तो इसी में से तोड़ना, एक्स स्क्वायर कर लेंगे 1 से 2 तक, जब यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हो जाएगा, इधर भी रूट इधर भी रूट, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा √2। फिर हम एक्स स्क्वायर को लेंगे 2 से 3 तक, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा √3 से √2 तक। फिर हम एक्स स्क्वायर को लेंगे 3 से 4 तक, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा 2, और इधर में हो जाएगा √3। तो इंटरवल को जो है, ये इंटीग्रल को आपको इसमें तोड़ना, 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, √3 से 2। तो इस तरह से आप इसको तोड़ दो, 0 से 1 dx प्लस 1 से √2 dx प्लस √2 से √3 dx, और फिर √3 से 2 dx। बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले इसको हम लोग लिखेंगे, ये जो लिमिट दिया हुआ है 0 से 2, इसके बाद इसके अंदर जो है उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 0 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इधर 0 हो गया, इधर 4 हो गया। अब 0 से 4 एक्स स्क्वायर जो होगा वो होगा 0 से 4 तक। अब इसके बीच में कौन कौन सा इंटीजर है, तो 0 से 4 तक आपको 1 है, 2 है, 3 है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 0 से 1 में, 0 से 1 में। तो जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से 1 तक। मतलब यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट बनेगा, इसका रूट बनेगा, तो इसका रूट बनेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 का रूट बनेगा तो 1 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को लेंगे 1 से 2 तक, 1 से जब 2 तक लेंगे इसको, फिर इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट बनेगा तो √2 हो गया, और 1 का रूट करेंगे तो 1 हो गया। फिर हम एक्स स्क्वायर को लेंगे 2 से 3 तक, 2 से 3 तक, तो ये आपका बनेगा √2 से √3 तक। फिर हम एक्स स्क्वायर को लेंगे 3 से 4 तक, तो 3 से 4 तक लेंगे तो √3 और √2 बन जाएगा। अब इसी में आपको तोड़ना है, इसको नहीं देखना है, इस इंटरवल में आपको इंटीग्रल को तोड़ना है, 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, √3 से 2, इस तरह से आपको तोड़ना है। अब इसमें हमको इसका वैल्यू लिखना है। तो देखो जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 में है, एक्स स्क्वायर जब 0 से 1 में है तो GIF का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यहाँ हो गया 0। फिर 1 से 2 में है तो इसका हो जाएगा 1, 2 से 3 में तो इसका हो जाएगा 2, 3 से 4 में इसका वैल्यू हो जाएगा 3।
तो इतना जो है इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको कभी भी जीआईएफ में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों। अब ये तो जीरो ये खत्म हो गया। अब यहां आपका हो जाएगा एक्स 1 से √2, यहां हो जाएगा 2x √2 से √3, यहां आपका हो जाएगा 3x √3 से 2। इसका वैल्यू निकालो, √2 रखेंगे -1, यहाँ पे √3 रखेंगे तो हो जाएगा 2 √3 माइनस √2, यहाँ रखेंगे 2 माइनस √3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, √2 माइनस 1 प्लस 2 √3 माइनस 2 √2 प्लस 6 माइनस 3 √3। तो √2 2 √2 ये हो जाएगा -√2, फिर √3 ये हो जाएगा -√3, 6 1 हो जाएगा +5। तो ये आपका वैल्यू आ गया। तो ये आपने सवाल को देखा कि हम कैसे जो है इसको तोड़ते हैं। अब एक और सवाल को देखते हैं, जैसे कि को 0 से पाई dx 1 + 2 sin स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। तो जब भी स्क्वायर रहता है साइन का स्क्वायर, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़े हैं कि इसको हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 0 से पाई, तो ऊपर में जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपको सेक स्क्वायर dx, और यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर, तो ये बच्चों ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, 2 tan स्क्वायर एक्स। तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx और 1 + 3 tan स्क्वायर एक्स। अब इसमें हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से पाई, इसको लिख दो √3 सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ 1 + √3 tan x का होल स्क्वायर। अब √3 tan x को हम t मान लेते हैं, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, लेट √3 tan x, इसको मान लेते हैं t, तो हो जाएगा √3 सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ डिवाइड करना है, तो dx = हो जाएगा dt। तो इंटीग्रल आपका बन गया 0 से पाई, पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा dt, और बटा में हो जाएगा 1 + t स्क्वायर। बच्चों ये हो गया आपका tan इनवर्स t। अब tan इनवर्स t है, तो जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट हम लोग चेंज भी करते हैं, तो चेंज करके भी बना सकते हैं। तो फिर अगर हम t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स √3 tan x। फिर ये x के वेरिएबल में जब आ गया
तो फिर हम लिमिट जो है उसी को रखेंगे। अगर यहाँ पे आपको लिमिट पुट करना था तो इसको हम लोग चेंज कर देते, लेकिन चूंकि हम इसको फिर से x में ही ले आए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही लिमिट रखना है 0 से पाई। अब ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। बच्चों क्या है कि ये 0 से पाई के बीच में जो पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पर tan x डिफाइंड नहीं होता है ना, tan x जो है डिफाइंड नहीं होता है। तो इसका वैल्यू निकालने के पहले हम डायरेक्ट पाई और 0 पुट करके इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसको आपको पाई बाई 2 पे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि पाई बाई 2 पर tan x जो है ये पूरा फंक्शन है ना, tan इनवर्स रूट 3 tan x, ये पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइंड है, मतलब वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो हम बताए थे जहां भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है या नॉट डिफाइंड होता है तो वहां पे आपको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको भी हमको तोड़ना पड़ेगा, तो 1/√3 इसको लिखेंगे tan इनवर्स रूट 3 tan x 0 से पाई/2 प्लस 1/√3 tan इनवर्स रूट 3 tan x पाई/2 से पाई, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखो जब पाई/2 पर तो ये डिफाइंड नहीं है, तो जब फंक्शन डिफाइंड नहीं तो उसका वैल्यू निकालने के लिए हम पहला वीडियो में बताए थे कि वहां पे आपको लिमिट निकालना पड़ेगा, है ना। 0 से पाई/2 में आपको लिमिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा 1/√3। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 माइनस, ये लिमिट आपको निकालना पड़ेगा tan इनवर्स रूट 3 tan x। अच्छा ये तो हो गया, और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan इनवर्स, ये 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा tan इनवर्स 0। फिर प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे 1/√3 tan इनवर्स ये हो जाएगा आपको 0, फिर माइनस, फिर यहाँ पाई/2 है तो यहाँ पर भी आपको लिमिट का वैल्यू लिखा है x टेंड्स टू पाई/2 प्लस tan इनवर्स रूट 3 tan x। तो बच्चों इस तरह से हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना।
जब भी वैल्यू रखने पे नॉट डिफाइंड हो तो वहां पे आपको लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हो गया 1/√3। अब देखो √3 10x, tan इनवर्स। अब इसका जो ग्राफ होता है -π/2 हो गया पाई, ये ग्राफ ऐसे बनता है π/2। अब देखो π/2 माइनस π/2 माइनस 0 से π/2 है, खैर 0 से π/2, तो 0 से π/2 में हमको लेना है, तो π/2 पर लिमिट निकालेंगे तो हम लेफ्ट टेंडेंसी हो गया। और यहाँ π/2 से पाई अगर लेंगे, π/2 से अगर पाई लेंगे तो यहाँ पे आपको राइट टेंडेंसी होगा, इधर से लेना है, ठीक है, और यहाँ पे इधर से लेना है, तो इधर से लेफ्ट टेंडेंसी। जब हम 0 से π/2 लेंगे तो इधर से हमको कोई मतलब नहीं है, बस 0 से π/2 तक। तो यहाँ जब लिमिट निकालेंगे तो ये आपको लेफ्ट टेंडेंसी लेना है, और जब π/2 से पाई में जब इसका लिमिट लिखा है तो इधर से राइट टेंडेंसी लेना है। अब देखो लेफ्ट टेंडेंसी में क्या होगा, जब हम π/2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये ग्राफ इन्फिनिटी पे जाएगा, तो इन्फिनिटी पे जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और tan इन्फिनिटी का जो इन्वर्स यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा π/2, हो जाएगा π/2 -0, फिर प्लस 1/√3, और ये तो 0 का 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट टेंडेंसी है, यहाँ पे राइट में जब लेंगे, ठीक है, तो इसके तरफ जब बढ़ेंगे तो ये ग्राफ आपका कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मतलब -इन्फिनिटी यहाँ पे होगा, ये पूरा वैल्यू कैसा होगा, -इन्फिनिटी, और tan इनवर्स -इन्फिनिटी तो यहाँ पे हो जाएगा -π/2। तो बच्चों ये हो गया π/2√3 प्लस π/2√3, तो 2π मतलब हो गया π/√3, ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा सवाल था, जिसमें आपको इंटीग्रल को कहाँ पे ब्रेक करना है ये भी आपको इस कॉन्सेप्ट में मिल गया, और हमको जो वैल्यू निकालना है, इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है, तो उसमें लिमिटिंग वैल्यू हम लोग कब निकालते हैं उसको भी इसमें दिया गया है। डायरेक्ट वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते हैं, 0 से पाई तक हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, उसके बीच में एक पॉइंट π/2 पे जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो वहाँ पे आपको तोड़ना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको बच्चा कैसा लगा, आप प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो इसको देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।